हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो है हमारी इस उद्देश्य को देखकर मैं बना रहा हूँ जिससे जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं और जो 11-12 से तैयारी कर रहे हैं या 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं तो उनके माइंड में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये मेरी वीडियो उनके लिए एक सहायता है। ठीक है, अगर थोड़ी समझ से अगर हम काम लें तो आपके लिए बहुत काम किए होगी। थोड़ा सा देखें, डाउट जो होता है हमारे माइंड में, कुछ डाउट जहाँ तक मेरे समझ में आया है बच्चों के लिए, जिस तरह से हमारी कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बैचेस चलते हैं, कंपटीशन वाले बैचेस चलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले ये सब, तो इसमें कुछ एक जनरली जो बात समझ में आई है या बच्चों के ज़्यादातर माइंड में जो बात होती है वो क्या क्या बातें होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझ में बात करते हैं। ठीक है, दो तरह से हम इसको समझेंगे। दो तरह से क्या समझेंगे कि मान लेते हैं कि जब भी हम एक तो 12th लेवल से बच्चे होते हैं और एक होते हैं यहाँ पे आफ्टर 12th। आफ्टर 12th का मतलब हो सकता है कि कुछ बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन में उनके पास साइंस सब्जेक्ट हो या आर्ट्स सब्जेक्ट हो या कॉमर्स सब्जेक्ट हो, वो कोई मतलब नहीं, हमने उसको आफ्टर 12th लिख लिया है। ये सारा जो मेरा आज की जो क्लास है, आज की क्लास वो कंपटीशन बच्चों के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे आप, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं 12th क्लास में जिनके पास पीसीएम रहा, ऐसे स्टूडेंट या ऐसे जब भी जो छात्र हैं जिनके पास पीसीएम रहा यानी मैथमेटिक्स रहा, इवन पीसीबी भी रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर खासकर मैं ये वीडियो मैथमेटिक्स वालों के उद्देश्य से बता रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में आप चाहें, कंपटीशन में मैटर नहीं करता है कि आप बायो बैकग्राउंड से आए हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से आए हैं। ठीक है, कंपटीशन मायने रखता है कि आपको नॉन टेक्निकल मैथ या टेक्निकल मैथ आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ी सी समझ के बारे में बात कर लेते हैं। तो 12th के बाद लगभग देखो आपकी जो वैकेंसी है 10th से और 12th से निकलती रहती है। अब समझ आपकी ये कहती है कि आप 12th का भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, पीसीएम वाले बच्चे क्या करते हैं, पीसीएम वाले बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स का मतलब होता है टेक्निकल मैथ्स, जिसको क्या बोलते हैं, 11-12 का जो मैथ होता है उसको टेक्निकल मैथ बोलते हैं। टेक्निकल मैथ जो आता है कुछ चीज़ों में काम करता है, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप में काम करेगा, एनडीए में काम करेगा, नेवी के जो कुछ पोस्ट हैं जैसे मैं बात करूं एसएसआर और AA हैं, इसमें काम करेगा। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा काम आएगा। और भी एक दो हम बात कर सकते हैं कि आजकल थोड़ा सा जो टेक्निकल टाइम है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए। अब जो 12th वाले बच्चों की समझ है कि वो चाह रहे हैं कि इसके अलावा 12th वाले बच्चे एक और फील्ड में सोचते हैं, एक और फील्ड में सोचते हैं। हो सकता है कि 12th वाले बच्चे पुलिस देखना चाह रहे हैं। ठीक है, पुलिस के अलावा कोई भी स्टेट सर्विस देखना चाह रहे हो। ठीक है, स्टेट सर्विस में वो जाना चाह रहे हो। ठीक है, यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक तरफ तो आपका टेक्निकल मैथ है, एक तरफ आपका टेक्निकल मैथ है, और टेक्निकल मतलब होता है लगभग 11th और 12th कंप्लीट, ये वाला फर्स्ट हो सकता है अपर ग्रेड का है। और इस साइड में जो हम बात करें, इस साइड में आता है नॉन टेक्निकल मैथ। नॉन टेक्निकल मैथ का मतलब सिंपल सा ही है, वो अर्थमेटिक वगैरह जो आता है, प्रॉफिट लॉस वगैरह जो आता है, वो सारी चीज़ें, यानी 6 से लेकर लगभग 10th क्लास तक। पर आजकल मैं मान लेता हूँ कुछ 11th का भी चैप्टर आ रहा है। क्यों आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अब बच्चों के माइंड में दो तरह की चीज़ें तो रहेंगी। अब कन्फ्यूजन कहाँ है, कन्फ्यूजन यहाँ है। देखें, कन्फ्यूजन ये है कि बच्चा दोनों मैथ को, आप जो हैं स्टूडेंट जो होते हैं जो 12th में हैं या 12th पास कर रहे हैं, उनके माइंड में दोनों ऑप्शन रहते हैं कि यार मैं कभी एयरफोर्स का भी देख सकता हूँ, एस्ट्रो का भी देख सकता हूँ और ये भी देख सकता हूँ। ठीक है, पुलिस की भर्ती भी देख सकता हूँ। बट यहाँ पर एक चीज़ है, क्या है कि पहली बात तो ये है कि आप दोनों कर सकते हैं, दोनों करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आप टेक्निकल मैथ भी पढ़िए और उसके साथ आप नॉन टेक्निकल मैथ भी पढ़िए, दोनों कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि फोकस जो होता है हमारा, जैसे हम 12th करते हैं, जो 12th में जिस तरह से रनिंग होती है हमारी 11-12 को पढ़ने की या समझने की, वो होती है कम।
ठीक है। आप उसको क्या समझते हैं, 12th की एक एग्ज़ाम समझते हैं। आप क्या समझते हैं, मार्कशीट मिल जाए उसके बाद हम इसमें ज़्यादा स्कोर करना नहीं चाहेंगे, ये वाली बात होती है। आपका ध्यान कहाँ जाता है, अट्रैक्शन जो होता है नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में जाता है, क्योंकि टेक्निकल वैकेंसी कम होती है, नॉन टेक्निकल वैकेंसी ज़्यादा होती है और ज़्यादातर आती भी हैं। कभी कभी आप अदर स्टेट में भी, जब भी आप कोई भी, जैसे आप यूपी स्टेट के हैं या एमपी के हैं या कहीं के भी हैं, आप दूसरी स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम लगभग हम मान सकते हैं नॉन टेक्निकल से ही गुजरेगा। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है वो नॉन टेक्निकल से ही गुजरेंगे। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है सबसे ज़्यादा, कि अगर आप कैपेबल हैं तो दोनों को करिए। दोनों करने का सिंपल तरीका है, अभी आपने 11th-12th किया है तो आप उसको रिवाइज करते रहिए, उसको इम्प्रूव करते रहिए, तो आपको लगभग वो याद रहेगी, क्योंकि आपको मेहनत करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये वाली बात मेरी समझिए आप, ठीक है। क्योंकि इतना आपने फ्रेश पढ़ा हुआ है 11th-12th का, बस आपको क्या करना है, आपको रिवीजन ही सबसे ज़्यादा करना है, ठीक है। जितना रिवीजन करेंगे आप उतना ही ज़्यादा आप याद रखेंगे, तो इससे लगभग जो है आपकी ये वैकेंसी आप अच्छे से ट्राई कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अच्छे से जाएगा। ये आपके माइंड में रहनी चाहिए, मतलब सिर्फ रिवीजन, क्योंकि आपने 11th-12th कर रखा है। यहाँ से बात कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ आते हैं नॉन टेक्निकल मैथ में। अब नॉन टेक्निकल मैथ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, जो आफ्टर 12th के बारे में भी डिस्कस, ठीक है। आज का जो समय है, आज का समय क्या है, वो कंपटीशन का बहुत टफ कंपटीशन, मैं कह रहा हूँ कि एकदम बहुत ज़्यादा। आज का समय आप देख रहे हैं लगातार जो है वैकेंसी जो होती है, पहले ज़्यादा निकलती थी, अब शॉर्ट होती जा रही हैं और समय पे नहीं आ रही हैं। दूसरी बात ये भी है, आपको ध्यान रखना हो, कंपटीशन बहुत टफ है। तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट जॉब कम हो रही हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, ठीक है। दूसरे बच्चों के माइंड में एक एरर है, आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा माइंड में, अगर मेरे तरीके से सोचें तो आपके माइंड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी सहायता जो होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, ए नाम का कोई स्टूडेंट है। अब ए नाम का स्टूडेंट जो है पुलिस की तैयारी करना चाह रहा है, और एक बी नाम का स्टूडेंट है जो बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहा है, ठीक है। पहले दोनों में अंतर देख लेते हैं। अब ए नाम का जो स्टूडेंट है वो कह रहा है कि मुझे पुलिस की तैयारी करनी है, और पुलिस में ही क्या होता है, पुलिस में मान लेते हैं मैथ्स आता है, छोटा छोटा मान लेता हूँ रीजनिंग आता है और जीके, मैं इन तीनों पे फोकस कर लेता हूँ। वैसे मेरा ज़्यादा फोकस है मैथमेटिक्स की ओर, ठीक है, क्योंकि मैथ्स और जीके जो होती है हमारे पेपर को पास कराने के लिए उम्मीद रखती है। अब जिस बच्चों का जीके अगर ख़राब है, चाहे मैथ कितनी भी अच्छी हो, तो वो फेल होगा, मतलब पास होने की चांसेस उसके ना के बराबर रहेंगे। जिसका दोनों ही अच्छा है तो पास होने के चांसेस उसके लगभग ज़्यादा रहेंगे। अब मैथ्स के बारे में पुलिस वाले बच्चे की सोच लगभग ऐसी रहेगी, जो पुलिस के बैच की लगभग मान लेते हैं, सोच क्या रहेगी उसकी, पक्का सोच क्या रहेगी, उसकी सोच ये रहेगी मुझे पुलिस लेवल से काम है, यानी वो अपने माइंड में एक लेवल सेट कर लेगा कि पुलिस का लेवल जो आता है मैथ का वही आना है। और जबकि ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है ऐसा नहीं है कि आप पुलिस लेवल का पढ़ें। ये सबसे बड़ी बात, आपको जो इम्प्रूवमेंट करने वाली बात है वो ये इम्प्रूवमेंट करने वाली बात है कि आप इसको हटाइए माइंड से, ठीक है। आप उसी लेवल से क्या करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, उसी लेवल से रीजनिंग पढ़ेंगे, उसी लेवल से आप जीके पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात सही है, क्योंकि आपको चारों तरफ से यही समझाया जा रहा है कि भाई यही आता है यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, या एमपी पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, यही सब कुछ आता है। आप इतना ही पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप जगह जगह जाएंगे, कोचिंगों पर जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, तो वहाँ आपको यही चीज़ें आएंगी। तो माइंड में आपकी इमेज यही रहेगी कि मुझे सिर्फ पुलिस ही देखना है, बाकी मुझे किसी कोई मतलब नहीं है। जबकि आपका दूसरा माइंड आपसे देखें, आपका दूसरा माइंड क्या कहता है, जैसे पुलिस की वैकेंसी निकली तो आपने पुलिस में भर दिया, ये तो आपका चलो मान लेते हैं एम है। दूसरा, अगर इसके साथ दूसरी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि वीडियो की वैकेंसी निकलती है, लेखपाल की वैकेंसी निकलती है, जो मान लेते हैं 12th से निकल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी, इसके